आज नेक्स्ट वीडियो में फिर से पॉलिटेक्निक का फिजिक्स का क्वेश्चन देखते हैं कुछ। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक गोलाकार दर्पण की वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरने वाली काल्पनिक रेखा है, तो वो हो जाता है मुख्य अक्ष, उसे मुख्य अक्ष कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर एक किरण जो गुजरती है, किसी से होकर गुजरती है, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद जो मुख्य अक्ष के समानांतर गुजरती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे मुख्य फोकस कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक वस्तु को अनंतता में रखा जाता है, तो जब एक वस्तु को अनंत में रखा जाता है तो उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार होता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा बिंदु का आकार, एकदम बिंदु के आकार का जो प्रतिबिंब बनेगा उस आकार का दिखाई देगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए माध्यम युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या से अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर है, इस सिद्धांत को कहते हैं। इस सिद्धांत को किसके सिद्धांत कहते हैं? तो ये हो जाता है अस्नेल के सिद्धांत या नियम। जो आपतन कोण का ज्या है वो अपवर्तन कोण का ज्या का अनुपात जो होता है एक स्थिर होता है। इस नियम को ही अस्नेल के नियम कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? इसमें से बताना है सबसे अधिक किसका अपवर्तनांक होता है, तो वो हो जाता है हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गोलाकार लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा के प्रभावी व्यास को क्या कहते हैं या फिर कहा जाता है? तो उसको छिद्र कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँख का अपक्षिपण या नेत्र पटल है किसका बना होता है? तो वो होता है प्रकाश का संवेदन पटल का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंखों के लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरी की वस्तुओं पर मानव आँख केंद्रित कर सकती है, इसे कहते हैं। जब केंद्रित कर सकती है उसे हम लोग सुविधा कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उम्र बढ़ने के साथ आँख की सुविधा की शक्ति कम हो जाती है, इस स्थिति को कहते हैं। देखिए जैसे जैसे उम्र बढ़ता जाता है आँख की जो क्षमता होती है वो कम होती जाती है। तो इसी स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं? तो इस स्थिति को जरा दूरदृष्टिता या दृष्टि दोष कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों की टिमटिमाहट का कारण है। तारे जो आकाश में तारे होते हैं वो टिमटिमाते हैं किसके कारण? तो वो होता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तारे आकाश में टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलाइडल कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन है। कोलाइडी कणों द्वारा जो होता है प्रकाश का प्रकीर्णन किस तरह होता है? तो वो हो जाता है टिंडल प्रभाव। कोलाइडी कण में जो होता है वो टिंडल प्रभाव होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरक की घटना है। विद्युत चुंबकीय प्रेरक की घटना वो होती है एक चुंबक और कुंडली के बीच सापेक्ष गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा के उत्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को कहते हैं। विद्युत धारा द्वारा उत्पादन जो होता है के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को कहते हैं, उपकरणों के जनरेटर कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? जनरेटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि धातु के तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो तार का प्रतिरोध, यदि धातु की लंबाई को दोगुनी कर दी जाए, अगर लंबाई को हम लोग दोगुनी कर देंगे तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो वो हो जाता है दोगुनी। अगर लंबाई को दोगुनी कर दिया जाएगा तो उसका प्रतिरोध भी दोगुनी हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तब, जब प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो क्या होता है? तो प्रत्येक प्रतिरोधक की विद्युत धारा परिपथ की कुल विद्युत धारा के समान होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूल के ऊष्मा के सिद्धांत के अनुसार विद्युत धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा के द्वारा दी जाती है।
उसके द्वारा क्या दी जाती है, तो वो हो जाती है H बराबर I² RT। ये होता है ऊष्मा का फॉर्मूला होता है H बराबर I² RT। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 वाट विद्युत शक्ति बराबर होता है, 1 वाट विद्युत शक्ति किसके बराबर होता है, तो वो होता है 1 वाट बराबर 1 वोल्ट गुणे 1 एम्पियर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेड टोस्टर, जो ब्रेड टोस्टर और विद्युत इस्त्री जैसे विद्युत ऊष्मा के उपकरण के चालक शुद्ध धातुओं के बजाय मिश्र धातु द्वारा बनाए जाते हैं, क्योंकि अब क्यों बनाए जाते हैं, तो वो मिश्र धातुओं में प्रतिरोधकता अधिक होती है, इसके कारण उसे धातु के बजाय मिश्र धातु से बनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन फेरो वाले धारावाहक वृत्ताकार कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र होता है। एन फेरो वाले पूछा जाए तो वो हो जाता है एक फेरो द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र से 7 गुना बड़ा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परिनालिका के अंदर, देखिए एक परिनालिका के अंदर उत्पन्न शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग कुंडली के अंदर रखे गए चुंबकीय सामग्री जैसे नरम लोहे के टुकड़े को चुंबकित करने के लिए किया जाता है। जो चुंबक बनता है उसे कहते हैं, तो जो चुंबक बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे विद्युत चुंबक कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उसे विद्युत चुंबक कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विद्युत धारा वहन करने वाले एक लंबे सीधे परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, एक परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र जो होता है सभी बिंदुओं पर समान होता है। जो परिनालिका के अंदर जो भीतर मतलब अंदर चुंबकीय क्षेत्र होता है वो सभी बिंदुओं पर समान होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगा सकता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग गैल्वेनोमीटर कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गैल्वेनोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली एक चुंबकीय क्षेत्र में घुमाई जाती है, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा प्रत्येक में परिवर्तित होती है। तो इसमें बताना है प्रत्येक में किस में परिवर्तित होती है, तो वो जाता है 1/2 घूर्णन में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को एक दूसरे के समीप दिखाया जाता है जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो प्रबल होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरों में एसी की आपूर्ति 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज की है। आपूर्ति के तारों में से एक लाल इंसुलेशन के साथ है जिसे कहते हैं, एक लाल जो होता है इंसुलेशन उसे क्या कहते हैं, तो वो हो जाता है विद्युतमयी तार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा की दिशा ली जाती है, विद्युत धारा की दिशा होता है वो ली जाती है, मतलब कैसे ली जाती है, तो वो जो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत, जो जिस तरफ इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं उसके दिशा के एकदम विपरीत जो होता है विद्युत धारा की दिशा ली जाती है। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत जो दिशा लगती है उसे हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोध आर के तार का टुकड़ा 5 समान भागों में काटा जाता है, इस भागों को फिर समानांतर में जोड़ा जाता है। यदि इस संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध R है तो R/R' का अनुपात होगा, R/R' का अनुपात हो जाता है 25। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था जो मैंने आपको करा दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।